हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम देखेंगे हाउ टू अपलोड इमेजेस इन जेंगो। तो आज हम देखेंगे कि हम इमेजेस कैसे अपलोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेंगो फ्रेमवर्क। तो आज हम उसका पूरा बैकएंड का प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से हमारा जेंगो फ्रेमवर्क जो है वर्क करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है इमेज अपलोड। तो ये मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है एंड माई इमेज जो है ये मेरे ऐप का नेम है। इस ऐप के अंदर मैंने दो फोल्डर बनाए हैं, एक स्टैटिक और एक टैम्पलेट। तो जो स्टैटिक फोल्डर है वो हमारी सारी स्टैटिक पार्ट को कंटेन करेगा लाइक CSS, JS, इमेजेस। एंड जो टैम्पलेट है एज यूजुअल इसके अंदर हमारी सारी HTML की फाइल्स रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक होम पेज क्रिएट किया हुआ है। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे फ्रंट एंड रख सकते हैं। मैंने यहाँ ऑलरेडी एक होम पेज क्रिएट कर लिया है। इसी को मैं बाकी अपने और पेजेस में एक्सटेंड कराऊंगी। तो चलिए, अब पेज बनाया तो इसके लिए हमें एक व्यू फंक्शन बनाना होगा। तो हम यहाँ पे एक व्यू फंक्शन बनाते हैं अपने होम वाले पेज के लिए। रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा हमारे पेज का नेम home.html। ओके, तो ये हमारा व्यू फंक्शन बन गया है। अब हम इस पेज का URL पास कराएंगे। तो URL के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना है, पाथ व्यूज डॉट आपके व्यू फंक्शन का नेम कॉमा नेम इज इक्वल टू आपके पेज का नेम। अच्छा, हम यहाँ पे व्यू यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट भी कराना होता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम आपके ऐप का नेम, जैसे मेरी ऐप का नेम है माई इमेज, देन हम लिखेंगे इंपोर्ट व्यूज। तो चलिए इसे अब हम रन करके देखते हैं। ओके, ये ऑलरेडी हमारा सर्वर रन है। जो हमारी कमांड होती है पाइथन manage.py रन सर्वर, इस तरह से हम अपने सर्वर को रन करते हैं। ये हमारा सर्वर रन हो गया है। अब हम यहाँ पे अपना URL डालेंगे लोकल होस्ट का। तो आप देख सकते हैं ये एक होम पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अभी हमारे पास ये पेजेस नहीं है, तो अब हम यहाँ पे पेजेस बनाएंगे। एक अपलोड का पेज बनाएंगे और एक गैलरी का पेज बनाएंगे। तो अपलोड के पेज से आप क्या कर रहे हैं, इमेजेस को अपलोड कर रहे हैं एंड हमारे गैलरी के पेजेस में वो इमेजेस शो हो रही है। तो ये अब फंक्शनैलिटी अब हम क्रिएट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही पेज है, हम एक और पेज क्रिएट करते हैं एंड इसका नाम दे दिया upload.html। ओके, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने होम पेज को एक्सटेंड करेंगे। उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, कर्ली ब्रेसेस, फिर ये हम परसेंटाइल लगाते हैं, देन हम यहाँ लिखेंगे एक्सटेंड्स और आपके पेज का नेम। पेज का नेम क्या है, home.html। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे ब्लॉक बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं ब्लॉक बॉडी एंड हम अपने स्टैटिक्स को भी यहाँ पे लोड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा जाता है लोड स्टैटिक। ओके, अब हमने ब्लॉक बॉडी स्टार्ट करा है तो हमें यहाँ पे एंड भी करना होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, एंड ब्लॉक। चलिए सेव कर दिया हमने। अभी इसका एक व्यू फंक्शन बना लेते हैं और इसका URL पास करा लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, देन रिक्वेस्ट, ओके, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा आपके पेज का नेम upload.html। तो ये हमारा व्यू फंक्शन बन गया अपलोड वाले पेज के लिए। अब हम इसका यहाँ पे URL पास कराएंगे। तो URL कैसे देते हैं हम लोग, पाथ, उसके बाद आपके पेज का नेम, देन कॉमा व्यूज डॉट आपके व्यू फंक्शन का नेम कॉमा नेम इज इक्वल टू अपलोड आपके पेज का नेम। ये हमने यहाँ पे URL दे दिया। चलिए इसको रन करके देखते हैं कि हमारा जो पेज है
वो आ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये होम पेज है, अब मैं अपलोड वाले पेज पे जा रही हूँ। ओके, शोइंग एरर। अच्छा, एंड ब्लॉक के बीच में स्पेस नहीं आता है, तो इसके बीच में से हम स्पेस हटा देते हैं, सेव करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने पेज को रिफ्रेश करा तो यहाँ पे जो हमारा होम पेज था वही एक्सटेंड होकर हमारे अपलोड वाले पेज पे आ गया है। तो हमने क्या करा है, हमने उस कोड को दोबारा नहीं लिखा है, हमने उसी कोड को रीयूज करा है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड। अब हम इसके अंदर आगे की फंक्शनैलिटीज को डालेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक H1 हेडिंग ले ली। चलिए डायरेक्ट अपलोड ही करके दिखाती हूँ मैं। डिज़ाइनिंग जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेना। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक फॉर्म टैग लगाया। ओके, अब हम इसके अंदर देंगे यहाँ पे मेथड इक्वल टू पोस्ट, एंड एक यहाँ पर हम इनपुट फील्ड लेंगे। इनपुट फील्ड यहाँ पे टाइप लेंगे हम फाइल, एंड यहाँ पे हमने नेम ले लिया img, एंड हमने इसको कर दिया सेव। अच्छा, एक बटन और बना लेते हैं इसके साथ, उसके बाद ही आगे की फंक्शनैलिटीज़ को देखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, इनपुट, इसमें हमने टाइप इज इक्वल टू सबमिट, एंड नेम हमने यहाँ पे ले लिया सबमिट, एंड वैल्यू भी हमने यहाँ पे ले ली सबमिट। इसको करते हैं सेव, देखते हैं क्या हमारी 2 फील्ड आई हैं पेजेस पे या नहीं आई। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक चूज़ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हो, कोई भी इमेज को अपलोड कर सकते हो, एंड यहाँ से सबमिट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल इसमें कोई फंक्शनैलिटीज़ नहीं डाली है, तो इस तरह से आपको शो हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर हम CSS लगाएंगे तो ये और बेटर दिखेगा। तो यहाँ पर हम इसके अंदर एक डिव क्लास के अंदर इसको डाल देते हैं। हमने यहाँ पे डिव टैग लिया, एंड इसके अंदर यहाँ पे लिया हमने क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, एंड एक और हम यहाँ पे डिव लगाते हैं। इसके अंदर हम कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा बेटर दिखे फ्रंट एंड आपको। ओके, आप फ्रंट एंड जैसा चाहे आप उसको अपने अकॉर्डिंग वैसा रख सकते हैं, अपनी अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, चलिए देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है हमारा बूटस्ट्रैप। ओके, तो आप देख सकते हो ये कुछ इसकी फॉर्मेटिंग हो गई। यहाँ पे अब आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है और एक आपका सबमिट बटन आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ सबमिट की जगह अपलोड लिख दीजिए। वैल्यू में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपलोड, तो ये देखिए यहाँ पे अपलोड लिखा हुआ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए आप जाएंगे models.py वाली फाइल में। यहाँ पे आपको लिखना है क्लास और आपके मॉडल का नेम जो भी आप ले रहे हो। मैंने यहाँ ले लिया इमेज अपलोड या इमेज मॉडल, ये नाम ले लिया मैंने इसका। ओके, देन मॉडल्स डॉट मॉडल, फिर अब हम यहाँ पे फील्ड्स लेंगे। तो इमेज के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया img फील्ड इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड। जैसे हम नॉर्मली कैर फील्ड यूज़ करते हैं कोई भी डेटा स्टोर कराने के लिए, तो इमेज अपलोड कराने के लिए हम यहाँ पे इमेज फील्ड लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टू अपलोड टू एंड जो भी आप यहाँ पे नेम देना चाहते हो। तो जब हम इमेजेस अपलोड कराएंगे तो इस नेम का एक ऑटोमेटिकली फोल्डर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा जिसके अंदर आपकी इमेजेस जो है वो स्टोर हो जाएंगी। तो ये बना लिया। एंड एक और हम लोग ले लेते हैं डेट
इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, हमारी एक फील्ड होती है डेट टाइम फील्ड, ये ऑटोमेटिक आपका जो है टाइम यहाँ पे आ जाएगा, तो हम यहाँ पे ऑटो ले लेते हैं, ऑटो नाउ एट इज इक्वल टू ट्रू। तो जो भी आपका करंट टाइम है, जिस टाइम पे भी आप अपनी इमेजेस को अपलोड कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। एंड यहाँ मैं अपनी फील्ड का नेम ले देती हूँ फोटो। ओके, तो हमारा ये मॉडल यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, तो हमें अपने मॉडल को admin.py में रजिस्टर करना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो इंपोर्ट कराएंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट आपके मॉडल का नेम। मैंने यहाँ पे क्या नेम लिया है अपने मॉडल का, इमेज मॉडल, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ मैं। ओके, अब हम यहाँ लिखेंगे admin.site.register और आपके यहाँ पे मॉडल का नेम। ओके, अब जब भी हम मॉडल क्रिएट करते हैं तो हमें दो कमांड चलानी होती है, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट की। तो अब हम यहाँ पे वो कमांड चलाएंगे, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। ये देखिए यहाँ लिखा आ रहा है क्रिएट मॉडल, तो यहाँ पे हमारा मॉडल जो है वो क्रिएट हो गया है। एंड पाइथन manage.py माइग्रेट, हमने माइग्रेट भी कर लिया। अच्छा, अगर हमें इसे एडमिन पैनल पे देखना है तो उसके लिए हमें सुपर यूज़र क्रिएट करना होता है, तो मैं यहाँ पे सुपर यूज़र भी क्रिएट कर देती हूँ, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। ओके, आप कुछ भी यहाँ पे यूज़र नेम दे सकते हैं एंड पासवर्ड दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा सुपर यूज़र भी क्रिएट हो गया। अब अपने सर्वर को रन कर देते हैं। ओके, अब हमारा जो सर्वर है वो रन हो गया है। अब देख लेते हैं एडमिन पैनल कैसे ओपन होता है। /admin, आपका लोकल होस्ट का URL /admin आपको लिखना होता है। देन आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। तो ये देखिए ये ओपन हो गया है जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मॉडल हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ गया है। यहाँ से आप ऐड कर सकते हो कुछ भी। तो ऐड करने के लिए एक ही फील्ड लिया, तो यहाँ पे एक फील्ड आपको शो हो रही है, फोटोज़ वाली। ओके, तो इतनी हमारा जो प्रोसेस है वो एकदम सही है। अब आगे हम इसके अंदर वर्किंग करते हैं। अब हम व्यूज़ के अंदर इसका कोड लिखना स्टार्ट करें। अच्छा, उससे पहले हम एक फॉर्म्स और क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने ऐप में जाना है, न्यू फाइल, कंट्रोल एस forms.py। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स की हेल्प से हम इसको स्टोर कराएंगे किसी भी इमेज को। तो यहाँ पे हमने लिया फ्रॉम डॉट मॉडल, क्योंकि हम यहाँ पे मॉडल यूज़ कर रहे हैं, इंपोर्ट आपके मॉडल का नेम। तो मेरे मॉडल का नेम क्या है, इमेज मॉडल। इसके बाद हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे, हम अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे, इमेज फॉर्म ही मैंने इसका नेम ले लिया। ओके, फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म। देन यहाँ पे क्लास मेटा, उसके बाद मॉडल इज इक्वल टू आपके मॉडल का नेम, इमेज फॉर्म ऑफ इमेज मॉडल। देन फील्ड्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ऑल ले लेती हूँ, लेबल इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले लिया नेम, हमने क्या लिया हुआ है हमारे मॉडल में, फोटो। ओके, इसको करते हैं यहाँ पे सेव। ये हमारा जो अब फॉर्म है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, हमने मॉडल क्रिएट कर लिया है। अब हम जाएंगे व्यूज़ में इसका कोड लिखने के लिए। तो व्यू में आ जाते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शन के अंदर, इफ रिक्वेस्ट
डॉट मैथड डबल इक्वल टू पोस्ट। अगर हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है पोस्ट की, तब हम क्या करेंगे, फॉर्म इज इक्वल टू इमेज फॉर्म, ये हमारे फॉर्म का नेम है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कॉमा रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। इफ फॉर्म इज डॉट इज वैलिड, हम यहाँ पे चेक करें अगर हमारा जो फॉर्म है वो वैलिड है तो क्या होगा, हमारा फॉर्म जो है वो सेव हो जाएगा। ओके, फॉर्म इज इक्वल टू इमेज फॉर्म अब हम यहाँ पे एक डिक्शनरी पास कराएंगे, फॉर्म कॉलन फॉर्म। इसको करते हैं सेव। अभी हमने अपलोड करने के लिए कोड लिखा है कि हम कुछ भी अपलोड करेंगे तो हमारे डेटाबेस में जाके स्टोर होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स। हमने यहाँ पे फॉर्म्स यूज़ करा है। तो चलिए अब हम अपलोड HTML वाले पेज पे जाते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी को और इंक्रीज़ करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें ये नहीं लिखना चाहते हैं आप HTML का कोड, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से भी पास करा सकते हैं फॉर्म। तो इसका भी यही मतलब है कि जो आपने फॉर्म क्रिएट करा है वहाँ से ऑटोमेटिकली एक फील्ड जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। ओके, इट्स शोइंग एरर। अच्छा, अभी हमने जो यहाँ पे व्यू में कोड लिखा था, इन सारी चीज़ों को ऊपर इंपोर्ट कराना होता है। हमने मॉडल्स, फॉर्म्स जो भी यहाँ पे यूज़ करा है उसको ऊपर इंपोर्ट कराना होता है। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट इमेज मॉडल। इसी तरह से फॉर्म्स को कराएंगे, फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट इमेज फॉर्म। अब ओके, चलिए देखते हैं हमारा एरर गया है या नहीं गया। ये देखिए एरर चला गया है एंड आपको यहाँ पे वो जो हमने फॉर्म्स की हेल्प से करा है यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो गया है, बटन्स और ये फील्ड। अच्छा, अब वापस आते हैं अपने upload.html वाली फाइल में। अब इसके अंदर हम आगे फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। इतना हमने यहाँ पे फ्रंट एंड यूज़ करा है। चलिए थोड़ा सा CSS HTML CSS यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो फ्रंट एंड है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो यहाँ पर हमने क्लास ली रो एंड अब हम यहाँ पे अपना Django का कोड लिखेंगे। अब हम लूप लगाएंगे यहाँ पे for I in 4 x n img। अच्छा, अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये for लूप हमने यहाँ पे क्यों लगाया है। तो इसका हम एक कोड लिखते हैं यहाँ पे व्यूज़ में जाके। अब जो भी आप यहाँ पे इमेज को अपलोड करा रहे हो, आप उसको फ्रंट एंड पे एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारी यहाँ पे एक लाइन होती है जो हम क्वेरी सेट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा img इज इक्वल टू आपके मॉडल का नेम इमेज मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। हम यहाँ पे ऑल क्वेरी सेट यूज़ कर रहे हैं कि जो भी हमारा डेटा बैकएंड में स्टोर हो रहा है वो हमें फ्रंट एंड में शो हो, तो हम इसकी बेसिस पे हम उसको फैच करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिक्शनरी पास कराएंगे इसी के अंदर। ओके, यहीं पे इसी के आगे मैं लिख देती हूँ कॉमा लगा के img एंड img। तो ये वाला जो img है ये हम यहाँ पे अपने फ्रंट एंड में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, हमारा फॉर लूप चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली देख रहा है कि जो भी हमारा डेटा है बैक एंड में स्टोर है वो हमारा फ्रंट एंड पे शो हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लूप लगाया है। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं अपनी एक div क्लास, div टैग हमने यहाँ पे यूज़ किया एंड क्लास इज इक्वल टू कॉल sm4। ओके,
ये हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, आप जैसा चाहें उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, अब हम यहाँ पे IMG टैग लगाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें अपना URL यहाँ पे पास कराना होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल क्या लिया है, x डॉट, हमने अपने मॉडल में नाम क्या लिया था फील्ड का, फोटो डॉट URL। अब जो भी हमारा बैकएंड में इमेजेस जाएंगी वो इसकी हेल्प से हमें फ्रंट एंड पे भी शो होंगी। ओके, यहाँ पे मैंने क्लास लगा दी कार्ड IMG टॉप, एंड इसकी कुछ हाइट यहाँ पे फिक्स कर देते हैं लाइक दिस। ओके, डिव क्लास एक और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा डिव क्लास कार्ड फुटर। ये सारा मैं फॉर्मेटिंग कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे हम क्लास यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट म्यूटेड। ओके, एंड जो अभी हमने एक और फील्ड ली थी डेट, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग डेट को भी फेच कर रहे हैं ताकि यहाँ पे हमारी डेट भी हमें शो हो। तो हमने यहाँ पे x डॉट डेट लिखा है। अच्छा, जैसे आपने अभी ऊपर यहाँ पे ब्लॉक बॉडी लिया था तो नीचे एंड ब्लॉक किया था, इसी तरह से जो हमने ये फोर लूप स्टार्ट करा है इसको हमें एंड करना होगा। तो इसको हम कैसे स्टार्ट एंड करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर एंड 4 इस तरह से, वरना वो आपको एरर देगा कि आपने एंड ब्लॉक नहीं लगाया है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, अपने फोर लूप को एंड कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा फोर लूप चलेगा। अब एक चीज़ और होती है, हमें URL के अंदर एक पाथ देना होता है स्टैटिक का, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, प्लस लगा के आप लिख सकते हो स्टैटिक सेटिंग्स डॉट मीडिया URL, ये कैप्स में ही लिखना है, डॉक्यूमेंट रूट इज इक्वल टू सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट, ये आपको देना होता है। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग, ओके, सेटिंग्स डॉट मीडिया URL डॉक्यूमेंट रूट इज इक्वल टू सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट। अब आप ये यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको ऊपर इंपोर्ट भी कराना होगा। तो फ्रॉम Django डॉट कॉन्फ डॉट URLs डॉट स्टैटिक इंपोर्ट स्टैटिक। ओके, इसी तरह से सेटिंग्स को भी इंपोर्ट कराना होगा। उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम Django डॉट कॉन्फ इंपोर्ट सेटिंग्स। ओके, यहाँ पे भी मैंने सेटिंग लिखा है, यहाँ पे भी सेटिंग्स आएगा। इसको कर देते हैं सेव। इसी तरह से आपको सेटिंग्स वाली फाइल में भी देनी होती है लास्ट में, आप कहीं पे भी लिख सकते हो, मैं इसको लास्ट में मेंशन कर देती हूँ चाहे तो। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको, मीडिया URL इज इक्वल टू कोट्स के अंदर मीडिया एंड ओके, एंड नीचे मीडिया रूट भी देना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे मीडिया रूट इज इक्वल टू बेस dir। इसको यहाँ पे एक और स्लैश लगा देते हैं, इसको करते हैं सेव। अच्छा, हमने यहाँ पे भी दे दिया है, ये सब हमने यहाँ पे कर दिया है। अब चलिए अपलोड करके देखते हैं इमेजेस क्या यहाँ पे शो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। चूज़ फाइल, ओके,
कोई भी आप इमेज ले लीजिए अभी फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए एंड अपलोड। ओके, तो ये हमें यहाँ पे अभी एरर दिखा रहा है। तो अपलोड वाली फाइल में जाते हैं, तो जो हमारा फॉर्म टैग है, फॉर्म हमने कहाँ यूज़ करा है, ये रहा। यहाँ पे आपको नीचे CSRF टोकन लगाना होगा। तो उसके लिए मैं लिखते हैं CSRF _ टोकन। इसको करते हैं सेव। एक बार फिर से हम अपने सर्वर को ब्रेक करके अपलोड कर लेते हैं। ब्रेक करके हमने इसे रन किया। अब जरा इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, फिर से अपलोड कर। इमेज चूज़ कर लीजिए अभी फ़िलहाल, जैसे मैंने इसको लिया, ओपन, अपलोड। देखते हैं, अच्छा ये अभी अपलोड नहीं हुई है। ओके, तो हमें यहाँ फॉर्म के आगे एक चीज़ और मेंशन करनी होती है, NC टाइप = multi-part / फॉर्म डेटा। इसके बिना हमारी फाइल्स जो है वो अपलोड नहीं होती हैं। चलिए एक बार और इसको पेज को रिफ़्रेश करके अपलोड करके देखते हैं। मैंने इस इमेज को लिया एंड ओपन, अपलोड। ओके, देखिए ये हमारी जो भी इमेज है वो यहाँ पे अपलोड हो गई है। इसी तरह से अब आप और कोई इमेज अपलोड कराओगे तो आप देख सकते हो अपलोड, तो वो उसके आगे यहाँ पे अपलोड हो गई है। इसी तरह से आप जितनी इमेजेस चाहें इस पेज पे अपलोड करा सकते हैं। अपलोड, ये देखिए ये एक और इमेज आ गई। अगर हम अपने डेटाबेस में चेक करें तो वो यहाँ पे भी स्टोर हो रही है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक पिक्स नाम का ऑटोमेटिकली फोल्डर बन गया एंड उसके अंदर जो भी आप इमेजेस अपलोड करा रहे हो वो स्टोर होती हुई जा रही है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये था आज का हमारा इमेज हम किस तरह से अपलोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ Django फ्रेमवर्क। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे